और फिर से रिपीट कर लो। आपका हर दुख मौत के साथ यहाँ समाप्त होगा, मगर आपके जीवन में रहा हुआ हर दोष, मौत के बाद क्रोध खत्म नहीं होगा, क्रोध साथ में आएगा। मौत के बाद वासना खत्म नहीं होगी, वासना के संस्कार साथ में आएंगे। मौत के बाद लोभ खत्म नहीं होगा, पैसा यहाँ रह जाएगा। लोभ तो मौत के बाद भी आपके साथ आएगा। कहाँ जाना है? हमारे वहाँ एक पूर्व का प्रसंग है, अद्भुत। भगवान शंभुनाथ का शासन था। केवलानी की प्रसदा में राजा अपने बेटे के साथ आए हैं और परमात्मा की देशना सुनते सुनते 9 साल की उम्र का राजकुमार उसने पिताजी को कहा, मैं चारित्र के मार्ग पर जाना चाहता हूं। तीसरे नंबर के भगवान शंभुनाथ के शासन की बात, केवल नानी की देशना, और पिताजी ने इतना कहा कि बेटा चारित्र के लिए इस उम्र में, पिताजी केवल नानी की देशना सुनी है, मैं कोई डिले नहीं करना चाहता हूं, अभी ही तो मुझे दीक्षा ले, अभी ही। एग्जाम्पल आपके सामने रख दूं, बहुत बहस हुई, आखिर वहां तक बात आई। 8 दिन का महोत्सव होने के बाद 90वें दिन बेटा मैं तुझे दीक्षा दे देता। पिताजी ने इतना कहा कि तेरा बाप राजा है, ऐसे चारित्र के मार्ग पे तू थोड़ा जाएगा। भव्यतम महोत्सव करूंगा, जिन शासन की प्रभाव न हो, और फिर तुझे बड़ी उल्लास के साथ चारित्र के मार्ग पर भेजूंगा। अभी आप सुन लो। बेटे ने इतना कहा, पापा एक विनंती करूं पिताजी। तो क्या आप ये बोलते हो कि 8 दिन के महोत्सव के बाद मैं दीक्षा दूंगा? मैं इतना कहता हूं, अभी दीक्षा दे दो, 8 दिन का महोत्सव बाद में करना। दो साल की बात नहीं थी, ओनली 8 days। बेटे का इतना आग्रह, पिताजी 8 दिन का महोत्सव मेरी दीक्षा अभी दे दो, फिर 8 दिन का महोत्सव जमाना। 8 दिन के दीक्षा के महोत्सव के बाद दीक्षा नहीं, दीक्षा के बाद महोत्सव। और वो छोटा बेटा इतना प्यारा, इतना आग्रही, पिताजी को वहां भी तो चुकना पड़ा, और पिताजी झुक गए। खैर अभी दीक्षा देता हूं। प्रसदा हाजिर है, और यही प्रसदा हाजिर प्रसदा के बीच में केवल नानी के हाथ से छोटे राजकुमार को दीक्षा दी गई। ये पवित्र, आपको मालूम है इनका अर्थ? आने ओघोपण कहवाय, आने रजोहरण पण कहवाय, आने धर्मध्वज पण कहवाय। धर्मध्वज बड़ा प्यारा नाम है। रजोहरण माने कर्म की रज को दूर करने वाला रजोहरण। धर्मध्वज 9 साल के बेटे को ये मिला। राजा ने अपनी पत्नी को, माने ये बेटे की मां को, पूरे परिवार को राजमहल से बुला लिया था, ताकि सब दीक्षा देख सके। और अभी तुम सुनो, राजकुमार का क्या आनंद होगा, क्या आनंद होगा। ये रजोरण लेकर के इतना पागल बन के प्रदक्षिणा दे रहा है। एक प्रदक्षिणा, दूसरी और तीसरी प्रदक्षिणा में न मालूम राजकुमार गिर गया। हाथ में रजोरण है और नीचे गिरा। राजा एकदम दौड़ा, क्या हो गया बेटे को? और ये रजोरण ऐसे ही है, और बेटा पड़ा है। और पिताजी ने हाथ लगाया, बेटा शांत हो गया, निश्चेष्ट। और जो गमगीन माहौल, तार तार बाप रोने लगा, बेटा तू कहां गया? ये वस्त्र परिवर्तन हुआ नहीं अभी। राजकुमार का ड्रेस और हाथ में रजोरण, पूरा माहौल गमगीन, पूरा माहौल गंभीर। मां और बाप की आंख में चले हुए आंसू को कोई देख नहीं पाता था, इतना वो चिल्लाता था। और 3 मिनट का समय गया होगा शायद, और देखा ऊपर से नीचे से देवता है। हाथ पकड़ के राजा को पूछा, राजन रोता क्या है? मैं रोऊं नहीं तो करूं क्या?
एक लौता मेरा बेटा उनका आग्रह था, इसलिए मैंने अभी दीक्षा दे दी। और मैंने कहा था 8 दिन का महोत्सव करने के बाद बेटे ने आग्रह रखा, इसलिए मैंने अभी दे दी। और ये बेटा तो शांत हो गया। ये डेड बॉडी मेरी आंखों के सामने। आप मुझे कहां से क्यों आते हो? क्यों आपने मुझे क्यों बुलाया? आपने मुझे क्या कहा कि राजा रोता क्यों? आपको मालूम नहीं? आप हो कौन? देवता ने राजा का हाथ पकड़ के, राजन जिसके लिए तू रोता है वो ही मैं हूं। माने ये तेरा बेटा 2 मिनट के लिए हाथ में रजोरण आ गया, मैं मर के 5वें देवलोक में गया हूं, वहां से आया नीचे। देवलोक में जाके देखा कि मैं कहां से आया, तो पता चला यहां से आया हूं, मेरी डेड बॉडी पड़ी है। और राजन तू रो रहा है। मैं तुझे ही इतना पूछना चाहता था, तेरा आग्रह था 8 दिन के महोत्सव के बाद दीक्षा, तो मैं कहां जाता? मेरा आग्रह था दीक्षा पहले मिलनी चाहिए, 8 दिन का महोत्सव पहले। महोत्सव तो हुआ नहीं, मेरी दीक्षा भी तो नहीं हुई, सिर्फ बाद में हो गया। राजन, इस डेड बॉडी को रोना उचित नहीं है। तेरे लिए सचेत हो जा। और शंभुनाथ भगवान के शासन का यह प्रसंग कहता है, अपने बेटे की डेड बॉडी एक और रखने के बाद पिताजी ने केवल नानी से मांगा, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने चला जा सकता है तो मेरे जीवन का क्या भरोसा, मुझे भी दीक्षा दे दो। सब कुछ कल करना है, सब गंदी बात आज और सब अच्छी बात कल। हाथ में सिर्फ रजोरण और 5वां देवलोक। ये तुम्हारी गाड़ी, ये बंगला, ये तुम्हारी एफडी, ये तुम्हारा पब्लिसिटी, ये तुम्हारे साथ आएगी मौत के समय। मैं डराता नहीं हूं फिर से। दिस इज द ओनली द फैक्ट, दिस इज द ओनली ट्रूथ। किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, सिर्फ मौत की गारंटी है। रोग आएगा वो भी तो गारंटी नहीं है, मगर मौत 100% आएगी।